नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। तो ये जो कोर्स है ना, ये तजवीद कोर्स जो है, या कुरान कैसे पढ़ना होता है, हमें देखना है कुरान कैसे पढ़ना होता है, पूरा बेसिक से करना है स्टार्ट, पूरा अल्ट्रा बेसिक से। तो हमें क्या पढ़ना है पहले ही? नूरानी कायदा। नूरानी कायदा जिसमें लिखा होता है अलिफ बा क्या हो गया, अरेबिक लेटर्स के बारे में लिखा होता है ना, अरेबिक लेटर्स के बारे में, हरूफ के बारे में, जिनको हम बोलते हैं क्या, हरूफ, अरेबिक लेटर्स, जिन्हें हम हरूफ कहते हैं। तो पता ही ना हमको, अलिफ है, ब, त, स, वो सारे जो 28 है, या कुछ बोलते 29 है वो, क्योंकि वो गिनते हैं हमजा और अलिफ को एक ही। हम देखेंगे उस टाइम पे, फिलहाल मैं बोल रहा हूँ हमें क्या पढ़ना है। ये तो पढ़ना ही पढ़ना है क्या, नूरानी कायदा इस कोर्स में। और हम पढ़ेंगे साथ में एक किताब छोटी सी, उसूल तजवीद है ना, उसूल तजवीद, आपने नाम सुना होगा इसका। मैंने आपको पीडीएफ भी सेंड किया है इसका, और इसका पीडीएफ वो आप देखते पीडीएफ पे भी, लेकिन अच्छा होगा किताब ही लाना, पीडीएफ से पढ़ नहीं पाते अच्छे से, बस वो देखना होता है कोई चीज़, कोई रेफरेंस जहाँ पे खोलनी होती है वहाँ इंसान देखता है पीडीएफ से, लेकिन असल में किताबें लानी चाहिए इंसान को। तो ये हो गया ऐसे। और ना ये वाली किताब, ये देखिए अभी वाली किताब, आपने ये देखी होगी, ये वाली किताब उसूल तजवीद। तो ये तो बहुत मशहूर किताब है, मौलाना कारी जमशीद अली साहिब की किताब जो है ये। तो इसमें लिखा है इसके बारे में ना, हरूफ के बारे में, अदागी कैसे करनी होती है हरूफ की, मतलब आर्टिकुलेशन ऑफ लेटर्स के बारे में लिखा है, कहाँ से निकालना है अलिफ बा ता सा जीम हा खो दल जल रो ज, है ना, वो इसमें लिखा है अच्छे से। तो इंशाल्लाह वो हमें देखना है इसके बाद। और वैसे मुझे लगता है मुश्किल है ये पढ़ना, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ये हो गया हाई लेवल। फिर ये वाली किताब आती है ना, कवाइद तजवीद, दारुस्सलाम की किताब है, बहुत साफ़ क्वालिटी में आती है किताब, बहुत अच्छी किताब है। ये किताब हर एक को लानी चाहिए, इसका फिर अलग कोर्स करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये थोड़ी हाई लेवल है, इसमें 90 पेजेस है। तो ये भी आप लास्ते वाली किताब भी, कवाइद तजवीद, उस्ताद उस्तादुल कुर्रा शेख कारी मोहम्मद इदरीस अल आसिम हफिज़हुल्लाह, ये वाली किताब, ये बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक किताब है। ये मिलती है कहाँ पे? लाल चौक है ना, लाल चौक, लाल चौक में मिलती है बहुत जगहों पे, जैसे वहाँ पे एक है ना वो अल कुरान, मैं लाई अभी उसके पास ही वाली किताब, मुझे खो गई थी वाली किताब, अल कुरान जो लाल चौक में है, एक दुकान वाला, उसका नाम अल कुरान है। या वहाँ पे ना मकतब मकतब मुस्लिम, वहाँ पे गौ कत्ल जहाँ पे, या ये मिलती है ऑनलाइन भी सारी किताबें, तो आप ला सकते हैं कहीं से भी ये किताब। तो ये हो गया इतना, ये था सिलेबस, हमें क्या पढ़ना है। आज क्लास नहीं, आज खाली हमें देखना है कि पढ़ना क्या है और किसको कितना आता है, उस हिसाब से चलना है फिर हमें आगे। तो ये हो गया ऐसे। अब बताइए मुझे आप ही चैट में, कोई यहाँ पे ऐसा है इसको कुरान पढ़ना कुछ भी नहीं आता है, मतलब 0% भी नहीं, कोई ऐसा है? वो बोलेगा फिर चैट में, कोई ऐसा इसको कुरान पढ़ना कुछ भी नहीं आता है, 0% भी नहीं आता है, ऐसा कोई नहीं बता। हाँ है, ऐसा भी है एक। तो हमें जाना है पूरा जीरो से ही, देखा आपने, फुल 0% से जाना है, जीरो से। तो ये हो गया ऐसे। पीडीएफ यहाँ पे सेंड किया था ना पीडीएफ, हाँ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी है बिल्कुल। तो हमें करना है काम क्या, हमें जाना है पूरा बेसिक से इंशाल्लाह। पीडीएफ कहाँ पे, क्लास स्टार्ट होगी कल से ही इंशाल्लाह, कल है ना फजर, कल ना सहरी खानी कल इंशाल्लाह। तो सहरी खाने के बाद, रोज़ा रखने के बाद, फजर नमाज पढ़ने के बाद क्लास देंगे, मुझे लगता है शायद। फजर कब होती है? सुबह 6 बजे होती है, 6:10 पे आमतौर पे ही होती है, मैं देखूंगा, लेकिन रमज़ान में टाइम कम करते हैं ना फिर। देखिए हमें होती है फजर यहाँ पे 5:34 स्टार्ट होती है फजर, मानिए आप नमाज लग जाएगी ये 6 के आसपास तक, लग सकती है हाँ। मानिए आप, मुझे लगता है 6:15 क्लास रखेंगे, क्या बोलते हैं सारे, 6:30? चलिए 6:30 रखेंगे क्लास, हाँ 6:30 ठीक है। हाँ इंशाल्लाह 6:30 क्लास डन है फिर, हाँ 6:30 क्या, सुबह के टाइम पे AM, इंशाल्लाह ये हो गया हमारा टाइम फिक्स। तो सुबह ही अच्छा रहता है ना, हदीस में भी आ गया कि इस उम्मत को बरकत की गई है सुबह के मौके पे ही, है ना। लेकिन हम सोते हैं इस टाइम पे, हमारी गलती है ये। हालांकि अच्छा हो गया शाम को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। तो इंशाल्लाह फजर के बाद हम नहीं सो जाएंगे, तो हम पढ़ेंगे यही, और भी है ना विंटर पे भी मसला नहीं। सर इवनिंग का कर लीजिए प्लीज़। इवनिंग हम करते, लेकिन मसला है कि बहुत सारे काम करने चाहते हैं उस टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे, तो वही टाइम ठीक है इंशाल्लाह। पहले दिन देखते हैं क्या टाइम होगा नमाज का। हाँ पहले दिन देखते हैं, हमारी यूके में रात के 2 बजे होंगे। हाँ बिल्कुल, वहाँ थोड़ा फ़र्क हो जाएगा। पाकिस्तान वालों को कुछ होता है आधा घंटा फ़र्क, ऐसी कुछ उनको समझना अपने हिसाब से खुद ही है फिर इंशाल्लाह। तो देखेंगे उस हिसाब से। तो ये हो गया हमारा ये चीज़। पीडीएफ आपको है ना इसका? वैसे पीडीएफ से नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे पसंद नहीं है पीडीएफ से पढ़ना, उससे फिर आँख ख़राब हो जाती है इंसान की। तो मैं करूँगा शेयर स्क्रीन अभी इन नोट्स का ही मैं को दिखाऊंगा, ये देखिए आप, 1 मिनट, कहाँ गए नोट्स।
और आप करिए लिंक पाकिंग को भी सेंड, ताकि इंशाल्लाह जितने हो सकेंगे वो पढ़ पाएंगे सारे इंशाल्लाह। क्योंकि अभी मौका है उनको रमज़ान में कुरान सीखने का, अगर इस टाइम नहीं सीखेंगे तो फिर कोई मौका ही नहीं सकता है उनको सीखने का। है ना, हदीस में आ गया रमज़ान के बारे में कि इसमें एक ऐसी रात है जिसमें इबादत करनी है 1000 मंथ्स की बात से बेहतर। मन हुरिमा फ़कत हुरिमल खैर खैरा कुल्लू कुल्लहू। जो इस महीने के बरक़ात से महरूम हो गया ना, वो पूरे खैर से महरूम हो गया। यानी कि जिसको रमज़ान में भी नहीं आ गया खुद को बख्शिश करना गुनाहों की, उससे बदनसीब इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए इस टाइम मौका है हर एक को इंशाल्लाह। 40 मिनट्स क्लास होती है खाली, इसलिए आप करिए शेयर इस लिंक को बाकियों के साथ भी, ताकि वो भी इंशाल्लाह ज्वाइन कर सकेंगे कोर्स। कहाँ पे गया हमारा ग्रुप तजवीज़ व मखारिज, एक मिनट। ग्रुप में आ गए 97 बच्चे तक, तो अगर और आ जाएंगे तो आ सकते हैं इंशाल्लाह। कहाँ पे गया है? पहले देखते हैं नूरानी कायदा के बारे में ही। एक मिनट करना है पहले खुद को सेंड मुझे ये। अच्छा, कोई यहाँ पे ऐसा है जिसने पढ़ा है तजवीज़ सारी, कोई ऐसा है जिसने पढ़ी है तजवीज़ अच्छे से, या थोड़ा सा ही पढ़ा है? 6:30 पे कम प्लीज़, 46:45 पे कर दीजिए। 6:45 नहीं, नमाज होगी ना 5:35 होती है फजर नमाज स्टार्ट। 6:30 ठीक होगा मेरे हिसाब। 6:45 रखेंगे, क्या बोलते हैं आप? थोड़ा सा पढ़ा है, अच्छा थोड़ा सा तो पढ़ा होगा हर एक नहीं। पहले हाँ इंशाल्लाह, हमें जाना है ना पूरा, हम जाएंगे फ्रॉम जीरो टू हीरो, हम जाएंगे आगे इंशाल्लाह, जीरो से ही करेंगे स्टार्ट। थोड़ा पढ़ा होगा हर एक ने। लेकिन मसला होता है इसमें, नहीं कहा ना, इसमें मसला होता है प्रैक्टिकलिटी। मसला नहीं होता आपने मोटी मोटी किताबें पढ़ी, तब तजवीज़ की थी, मोटी मोटी किताबें पढ़ी आपने, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मसला होता है प्रैक्टिकलिटी सारी, यह मैटर करती है कितना आपको प्रैक्टिकल आ रहा है करना, आपको कैसे आवाज़ निकाल नहीं आ रही है बस। जो ना बिलारिया या दारुल जहाँ पे होते हैं, वहाँ निकलवाते हैं इंसान को ना, एक आइन निकालते पूरे दिन तक वो बेचारे बच्चे। आइन हाँ निकालते एक दिन। मैंने वहाँ पढ़ा था 1 महीने तक तजवीद। वहाँ उन्होंने मुझे पढ़ाया अलिफ से लेके यहाँ तक, मानिए शायद 10 दिन तक। सिर्फ हरूफ की मैटर करता है, इसको बोलते हैं मखारिज, इसको ही मतलब साइट्स ऑफ आर्टिकुलेशन, आवाज़ कहाँ से निकालनी है, ये होता है मसला। जिसको अलिफ टू या आगे ना पढ़ना अच्छे से, वो पढ़ पाएगा पूरा कुरानी तजवीद के साथ। जिसको अलिफ टू या में गलती हो रही है वो करेगा पूरी तजवीद में ही गलती, चाहे वो किताबों के चट्टे क्यों नहीं पड़ेगा। तो मगरिब होती है 6:27 पे स्टार्ट, है ना। अभी टाइम में बहुत सारा, अभी तो मसला नहीं है हमारा। लेकिन मैं देखूंगा ये PDF कहाँ पे गया मुझे। मखरज पढ़ा है थोड़ा, हाँ मखारिज थोड़ा पढ़ा होगा आपने, वो तो पढ़ती दरसगाह में थोड़ा थोड़ा सा। 1 मिनट, मुझे क्या करना था। अब देखा PDF से क्या, वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, मैं कहूँगा शेयर स्क्रीन ही। आप प्लीज़ बुक दीजिए कौन सी लानी है। बुक लानी है आपको, फिलहाल आइए आप 3 बुक्स मेरे हिसाब से। एक तो है ये नूरानी कायदा, मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखिए। एक तो लाना है आपको नूरानी कायदा, नूरानी कायदा जो पता ही है, छोटा कायदा जो आता है, ये वाला। और आएंगे आप ये वाली किताब, उसूल तजवीद, हाँ। नूरानी कायदा और उसूल तजवीद, तजवीद के उसूल, उसूल जो है तजवीद, छोटी सी किताब है। और आएंगे आप ये वाली, अगर आप लाएंगे तो अच्छी किताब है, कवाइद तजवीद, कवाइद तजवीद। हाँ कोई कुछ बोल रहे हैं। अब देखेंगे हम यही, कहाँ पे गया ये PDF वाली, हाँ बिल्कुल PDF वाली ये सारे, जो PDF है वही ये किताबें सारी है। अच्छा होता है किताब लाना, PDF सही नहीं रहता है। आज बस देख रही हैं आपको कि इस किताब में क्या है वो है। आज नहीं पढ़ना है, आजकल ये मैं बोल रहा था कैसे पढ़ेंगे क्या, मशवरा कर रहे थे हम आज। क्लास है कल, पहली वाली क्लास तो कल से ही है, और मैं करता हूँ रिकॉर्ड भी वीडियो सारा, फिर मैं करता हूँ सेंड भी इसको ग्रुप में। आप देख सकते हैं वैसे भी फिर इंशाल्लाह। हाँ ये है ना, देखिए।
अस्सलाम वालेकुम। बस कवायद तजवीद है, उसूल तजवीद नहीं है। कवायद तजवीद जो है ना, ये ज़्यादा बड़ी किताब है, ये बहुत मोटी किताब है, मतलब इसमें अच्छा ज़ख़ीम किताब है ये। जो उसूल तजवीद है वो छोटी सी किताब है। मैं सोचा पहले यही पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर देखेंगे उसके बाद अगर टाइम आ जाएगा तो देखेंगे इंशाल्लाह। वैसे इतना काफ़ी रहता है तजवीद के लिए। ये बुक्स अमेज़ोन पे है कहीं? अमेज़ोन पे ये किताबें, हाँ ये होती है। नूरानी कायदा उसूल तजवीद तो होगा ही, कवायद तजवीद तो होगा ही, ये वाली तो होगी ही होगी, ये वाली किताब। बाकी दो मुझे नहीं पता है अमेज़ोन पे होगी, थोड़ी लोकल किताब है ना ये। ऑथर कौन है इन बुक्स का? जैन नूरानी कायदा, उसका ऑथर पता कौन है? उसका ऑथर पता नहीं, कोई है उसका लिखा हुआ है ऐसे यहाँ पे। उसका ऑथर है कुछ अबरारुल हक, अबरारुल हक, हाँ, अबरारुल हक। वैसे तो मशहूर है, इसको पता ही है, ये तो सब पढ़ते हैं स्टार्टिंग में। नूरानी कायदा तो पता ही होगी आपको। और जो उसूल तजवीद है, इसका जो ऑथर है वो कौन है? वो है कारी जमशीद अली साहिब। जमशीद अली साहिब, हाँ। बाकी मैंने कहा ना, यहाँ पे मैटर करता है क्या? यहाँ मैटर करता है प्रैक्टिकलिटी सारी। अच्छा, कौन ऐसा इसको कुरान पढ़ना नहीं आता है? वो लिखेंगे चैट में सारे, जो कुरान पढ़ना नहीं आता है, जो कुरान नहीं पढ़ पाते, मतलब वो रीडिंग नहीं कर पाते कुरान की। इसमें शर्म आना नहीं, इसमें क्या शर्म आना है? इंसान को सीखना ही है हमेशा। हाँ, बताइए सारे, जिसको नहीं आता है वो बोलेगा सीधी सी सच सच बोलेगा वो। हाँ, बहुत सारे हैं। हाँ, इन्हें सेंड किया कुछ फोटो, हाँ यही वाला है बिल्कुल। नूरानी फ़ायदा ये वाला है बिल्कुल। हाँ, कुरान तो बहुत सारे को नहीं आता है पढ़ना। इंशाल्लाह आएगा पढ़ना कुछ दिनों में। ये बहुत आसान है ना कुछ। लगेंगे हमें, खाली मुझे लगता है कायदे को लगेंगे हमें कितने दिन? इसमें कितने पेजेस है? शायद एक मंथ लग सकता है, एक मंथ। अच्छे से ना वो तजवीद के रूल्स, मखारिज के रूल्स सारे पढ़ने के बाद, मानिए ईद तक आपको आना चाहिए सब कुछ। ईद होनी चाहिए आपको, कुरान आपको पढ़ना आना चाहिए अच्छे से तजवीद के साथ। तब जाके ईद भी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मैं दुरूस लुगत अरबिया भी पढ़ रहा हूँ, उस्ताद मंजूर से वो कंटिन्यू रखूँ। हाँ बिल्कुल, उससे आप पढ़ सकते हैं आराम से, मैंने उससे पढ़ा है खुद अरबी, उनके पास ही। उस्ताद कहीं कहीं पर प्रॉब्लम होती है। हाँ, प्रॉब्लम तो हर एक को होती है। मतलब बहुत कम पढ़ते थे अच्छे से ना कुरान कश्मीर में, बहुत ही कम। मतलब जो है ना मौलवी साहब होते हैं, नमाज पढ़ाते हैं मस्जिद के अंदर, अल्लाह कसम को कुरान पढ़ना नहीं आता है। इतनी गलतियाँ करते हैं। वो होता है ना जो लोकल होते हैं मौलवी, मुझे गलती होती है कहीं पे। गलतियाँ तो होती है, इंशाल्लाह वही हमें करना है ना, उसमें हमें इंसान होनी चाहिए परफेक्शन हर चीज़ जो वो करता होगा, है ना। हर कुछ करना है एक्सपर्टाइज के साथ। तो और ग्रुप में इन बुक्स के कवर पेज, हाँ मैं करूँगा सेंड इसके फ़ोटो सारे, बुक के सारे फ़ोटो जितने भी होंगे वो मुझे करनी है सेंड, कवर फ़ोटो इसका। तो इंशाल्लाह वैसे आप ला पाएंगे फिर किताब। आप बताइए, आप सवाल, आपको क्या सवाल है कोर्स के बारे में, कैसे क्या करना हो, टाइमिंग क्या रखनी है, आप बताइए, वैसे ही आप उस हिसाब से कल से अच्छे से पढ़ेंगे इंशाल्लाह फिर। नूरानी कायदे ऐप भी है। हाँ वो तो ऐप भी है, वही है ना मसला, उसमें साफ क्वालिटी आती है। हाँ इन्हें अच्छा कहा, देखिए नूरानी कायदा जो ना ऐप भी है। मैं आपको उसकी लिंक लिंक सेंड करूंगा अभी यार, उस ऐप की लिंक। नूरानी कायदा। सर मुझे वा और वाद मज़ीद अच्छे से अदा करने सीखने हैं। हाँ इंशाल्लाह। इसमें इख्तलाफ है ना बहुत, ज़ौहत में ज़ौहत कैसे पढ़ना होता है विद ऑडियो। हाँ इनने सच कहा, देखिए एक ऐप आती है ना नूरानी कायदा, उसका नाम है, वो ऑडियो के साथ होती है वो ऐप सारी। उसमें आपको हो जाएगी अच्छी प्रैक्टिस इंशाल्लाह उसके बाद। तो वो हम देखेंगे, सुबह ही सही रहेगा। हाँ सुबह ही सही रहेगा। मैंने कहा ना हदीस में क्या आ गया है, इस उम्मत को बरकत की गई है सुबह के मौके पे। तो हमने रखेंगे अपने आप को महरूम उस बरकत से। सब प्लीज़ मगरिब के बाद ही बाद रख लीजिए। मगरिब के बाद सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, मुझे लगता है मगरिब के बाद इफ्तार के साथ खाता है, फिर खाना भी खाता है और टाइम जाता है सारा। और मुझे थोड़ा याद करना पड़ता है उस टाइम कुरान। उस टाइम हमें ऑलरेडी क्लास होता है। सुबह इंशाल्लाह ठीक है। ज़्यादा वोट सुबह को ही आ गए थे तो सुबह ही रहेंगे इंशाल्लाह टाइमिंग। अब जो सुबह नहीं दे पाया क्लास वो देखते हैं फिर रिकॉर्डिंग भी। मगरिब के बाद इफ्तार तरावी एट्सेट्रा, हाँ बिल्कुल मगरिब के बाद तो बहुत होता है, फिर इफ्तार तरावी खाना। आई थिंक फजर की टाइम मुफीद है। ठीक है इंशाल्लाह, फजर हो गया, आप क्या डन? अभी नहीं हो जाएगा चेंज, आप फजर के टाइम 6:30 ठीक है। 6:30, हाँ 6:30। सुनन इब्न माजा 2236 में क्या आ गया? उसमें क्या आ गया? 2236। प्लीज़ कुरान सिखा दो अच्छे से, खुद पर शर्म आती है। नहीं कोई बात नहीं इंशाल्लाह, ये तो हमें सीखना ही है। मैंने इसलिए कहा ना पहले से ही, मैं कहता हमेशा से कि बेसिक से ही मुझे करना है स्टार्ट। मुझे बोलते पूरा मोहल्ला मुझे बोलता कुरान पढ़ाओ बेसिक से, बेसिक से। उनका क्या हम करेंगे ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट फिर। तो इंशाल्लाह सुबह
صبح ہی سندھ صرف دن میں کام پر جانا ہوتا ہے. ہاں صبح تو سب فری ہوتے ہیں، پھر کام پہ جاتے ہیں سارے. یا 6:30 ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا یہ کیا سنن ابن ماجہ 2236 میں کیا آ گیا ہے؟ سنن ابن ماجہ 36. اچھا ہاں ماشاء اللہ جی. اس کے بارے میں حدیث بھی آگے. باب ما یرجى من برکت فی البکور. ہاں صبح ہوتی ہے برکت، حدیث میں بھی آ گیا ہے. چلیے یہ ہو گیا ہمیں انوسینٹ بھی کیا حدیث. ہاں حدیث میں آ گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فوجی دستہ یا لشکر روانہ فرماتے صبح کے موقع پر روانہ فرماتے تھے. ہے نا، اس لیے بولتے ہیں نا کچھ علماء جیسے بولتے ہیں کہ صبح سونا، صبح فجر کے بعد سونا مکرو ہے. مکرو کیا ہوتا ہے؟ مکرو مطلب ہوتا ہے جس کے، ایسے لکھتے ہیں نا مکرو، مکرو ڈس لائکڈ، ناپسندیدہ. بالکل. مکرو مطلب ہوتا ہے جس کے کرنے میں گناہ تو نہیں ہے لیکن چھوڑنے میں ثواب ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈس لائکڈ ہوتا ہے. کرنے میں گناہ نہیں ہے، چھوڑنے میں ثواب ہے. یہ ہوتا ہے مکرو. تو یہ ہو گیا ایسے. اور سوال کسی کو ہے اس کے بارے میں؟ درس کے بارے میں کوئی سوال؟ اور سوال نہیں ہے. ہاں ایک اور ایپ لائیں گے آپ، اس کا نام ہے القرآن ایپ. یہ والی ایپ نا جو مجھے یہاں پہ، یہ والی ایپ دیکھیے. یہ بہت اچھی ایپ ہے اللہ کی قسم. میری زندگی میں ایسی ایپ کوئی دیکھی ہی نہیں ہے. میں چاہتی ہے پلے اسٹور پہ والی ایپ ہے. یہ دیکھیے آپ یہ والی ایپ. یہ والی ایپ. ہاں القرآن اس کا نام ہے. قرآن پڑھنے کے لیے بہت اچھی ایپ ہے. مانیے فار ایگزامپل سورۃ الفاتحہ یہاں پہ لکھا ہے. یہ دیکھیے آپ، ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم in the name Allah of Allah. Ar-Rahman, most the most gracious. Ar-Rahim, the most merciful. Alhamdu, all the praise and thanks. Lillahi, be to Allah. Rabbil Alameen, Lord of the worlds. نہیں دکھ رہا ہے؟ سوری سوری، میں نے شیئر ہی نہیں کیا غلطی سے. ایک منٹ رکیا. اب آ رہا ہوگا شاید. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہشام ہے. اچھا یہ ہو گیا. ہو رہا ہے نا شو؟ ہاں یہ والی ایپ ہے. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم ان دا نیم اللہ آف اللہ. الرحمن دا موسٹ گریشیس. الرحیم دا موسٹ مرسیفل. ایپلیکیشن کا نام ہے القرآن، ایسے القرآن. ٹھیک ہے. الحمد آل دا پریز اینڈ تھینکس. للہ بی ٹو اللہ. رب العالمین لارڈ آف دا ورلڈس. تمام تعریفات کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے جو تمام عالمین کا رب ہے. اب پتہ ہے یہاں پہ آپ لکھتے کچھ بھی دیکھیے یہاں پہ نہیں. ٹرانسلیشن اردو میں رکھ سکتے ہیں آپ، انگلش میں رکھ سکتے ہیں، کسی بھی لینگویج میں رکھ سکتے ہیں آپ. بلکہ اس میں تفسیر جتنے بھی ہیں نا وہ بھی اس میں لکھے ہیں، تفسیر سارے بھر کے اس میں. تفسیر قرطبی، بغوی، ابن کثیر ساری. احسن البیان، باقی باقی اس میں یہاں پہ آپ کر سکتے ہو خود ہی اس میں دیکھ سکتے ہو. فونٹ بھی کر سکتے ہیں بڑا چھوٹا اس میں. بہت اچھی ایپ ہے. لنک پرووائڈ کیجیے اس ایپ کی. میں آپ کو کروں گا سارے لنک سینڈ. لنک جو ہوگی ایپس کی لنک ہوگی، اور جو کتابوں کے فوٹو ہوں گے وہ میں کروں گا ابھی سینڈ. تفہیم القرآن اردو پڑھنا کیسا ہے سر؟ تفہیم القرآن، تفہیم القرآن کن کی؟ مولانا مودودی کی. مولانا مودودی کی کتاب ہے تفہیم القرآن. وہ اچھی کتاب ہے. اس میں وہ زیادہ فلاسفیکل کتاب مانی ہے آپ ایک حساب سے. تفسیر مطلب اس کو لے تفسیر بالرائے ہے، لیکن وہ زیادہ. تو اگر آپ کو تفسیر بالرائے پڑھنی ہے، وہ تفسیر بالرائے یعنی کہ وہ اپنی اوپینین سے انہوں نے اس میں بہت کچھ لکھا ہے اس کتاب میں. لیکن اس میں تھوڑا لاجک لکھا ہے، فلاسفی لکھی ہے، تھوڑی سائیکالوجیکل پرسپیکٹو لکھا ہے، تھوڑا ماڈرن پرسپیکٹو لکھا ہے اس میں. تھوڑا کنٹمپرری اپروچ کے حساب سے لکھا ہے اس میں. اس حساب سے وہ ٹھیک کتاب ہے، لیکن اس میں کچھ غلطیاں بھی ہے. وہ تو ہوتی ہے ہر تفسیر میں. کوئی انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہے. کیونکہ انہیں لیا تھا ترجمہ، انہیں لیا تھا میٹافوریکل سینس میں میننگ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کا. حالانکہ اسلاف کا منہج یہ نہیں ہے کہ ہم لیں گے میٹافوریکل سینس میں قرآن کی رب کے ایٹریبیوٹس کا مطلب. ٹھیک ہے میٹافوریکل سینس میں لیا تھا انہوں نے میننگ. تو یہ ہو گیا ویسے. لیکن جو وہ کتاب ہے وہ بہت اچھی کتاب ہے. اس میں بہت فوائد انسان کو مل سکتے ہیں، خاص کر اس زمانے میں تو بہت اچھی کتاب ہے. جو ابن کثیر ہے وہ بیسٹ کس حساب سے؟ ابن کثیر جو ہے، یا جو احسن البیان ہے، یا جو تفسیر تبری ہے، قرطبی ہے، بغوی ہے، تفسیر ایسر التفسیر ہے، تفسیر السعدی ہے.
یہ سارے تفسیر المأثور. کیا ہے تفسیر المأثور؟ اس کو بولتے ہیں. مأثور ہوگے جو آثار سے ثابت ہوگی، آثار سے، یعنی کہ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کرتا ہے خود تفسیر قرآن کی. ٹھیک ہے. پھر تفسیر القرآن بالحدیث یا بالسنہ، قرآن کو کرتا ہے تفسیر کون؟ حدیث. پھر تفسیر القرآن بآثار صحابہ، صحابہ کے آثار سے، پھر تابعین کے آثار سے. تو اسی لیے اس حساب سے جو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. ہاں، جو یہ کتاب ہے نا کون مولانا مودودی کی کتاب جو ہے تفسیر قرآن، اس میں یہ مسئلہ ہے کہ انہیں دیا ہے میٹافوریکل سینس میں اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کا میننگ. جیسے نا قرآن کی آیت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. ترجمہ انہوں نے کیا وہاں اس کے قدرت میں بادشاہت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ تعالیٰ آئے گا اور فرشتے آئیں گے صف در صف. ٹھیک ہے، قیامت کے دن. ترجمہ انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ کی جلال آ جائے گا، ان کی میجسٹی آ جائے گی. خود اللہ تعالیٰ نہیں آ جائے گا، انہیں ایسے دیا ہے ترجمہ میٹافوریکل سینس میں. تو اسلاف سے ثابت نہیں ہے. اسلاف کا منہج کیا تھا کہ جیسے وہاں آ گیا ہے ہمیں ہاتھ ہی بولنا ہے، لیکن یہ نہیں بولا انسان جیسا ہاتھ ہے وہ کافر ہو جائے گا. اس کی انگلیاں، اس کے ناخن ہے، نعوذ باللہ، وہ تو کافر ہو جائے گا وہ انسان. وہ اسلام کے باہر جائے گا. کیونکہ اسلام کیا ہے؟ اینٹی اینتھروپومورفک ریلیجن. وہ بولتا ہے کوئی ڈیوائن ایٹریبیوٹس دینے ہی نہیں ہیومن بینگس کو، نہ دینے ہیومن ایٹریبیوٹس ڈیوائن بینگ کو، اللہ تعالیٰ کو. لئی سے کمی تھری شیئن، اس جیسا کوئی بھی نہیں اللہ تعالیٰ جیسا. اس جیسا کچھ بھی کوئی بھی نہیں ہے. وہ سمیع البصیر، لیکن وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو یہ ان کو ان کی تفسیر میں ملتا ہے ہمیں یہ سب چیزیں. تو اس لیے نا کچھ علماء بولتے ہیں کہ ان کی تفسیر نہیں پڑھنی چاہیے. کن کی؟ مولانا مودودی کی. ان کو جو ہوں گے کیا نئے نئے آئے ہوں گے نا دین پڑھنے والے، جو طلاب علم نہیں ہوں گے، ڈیپ طلاب علم اچھے سے، ان کو منہج پتہ نہیں ہوگی اچھے سے، اس سب سے وہ بولتے ہیں وہ سب چیزیں. تو اچھا ہو گیا انسان پڑھے گا اوتھینٹک تفسیر. وہ پتہ ہی ہو ابن کثیر ہی ہے، وہ بہت زیادہ اوتھینٹک. اس میں بھی لانی آپ کو وہ مصباح المنیر جو آتی ہے اس میں، اگر آپ لائیں گے، لیکن وہ بہت بڑی تفسیر ہے، وہ بہت ضخیم کتاب ہے. اس میں لگیں گے برابر 10 سال پڑھنے میں تفسیر کو. تو اس سے اچھا رہتا ہے انسان چھوٹی پڑھے گا تفسیر، کوئی بھی چھوٹی تفسیر جو ہوگی جو بہت پرسائز کنسائز ہوگی، چھوٹی سی ہوگی. اس میں اچھی آتی ہے کہ احسن البیان، بہت ہی اچھی. میں نے ساری پڑھی ہے اچھے سے، اور میں نے زیادہ پڑھا ہی نہیں تفسیر، میں نے خالی یہ پڑھی ہے اچھے سے، باقی میں نے پڑھی اوپر اوپر سے ہی. ہے نا یہ والی کتاب ملتی ہے نا عرب میں بھی، یہ والی کتاب، یہ والی ہے نا احسن البیان. یہ ہوتی ہے لگ بھگ ہر ایک کو گھر میں یہ والی کتاب، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتی ہے گھر میں ہمیں ہے یہ. تو یہ بہت زیادہ اوتھینٹک کتاب ہے. جو ناگڑی صاحب ترجمہ کیا ہے اس کا، اور جو تفسیر اس میں لکھا گیا ہے وہ لکھا ہے کس نے؟ صلاح الدین یوسف نے لکھا ہے اس کے بارے میں. اور تفسیر کون سی اچھی ہے؟ تفسیر تفسیر یہ اچھی ہے میرے حساب سے. سر رمضان کے بعد ترجمہ تفسیر بھی سیکھیں گے. ہاں ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ کورس، مطلب مجھے پڑھانا ہے سارا قرآن انشاءاللہ، سورہ فاتحہ ٹو سورہ ناس پورا قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، تفسیر ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ. وہ تو ہمیں کرنا ہی ہے انشاءاللہ وہ کورس. لیکن اس کے بعد پہلے میں کیا نا پورا بیسک سے اسی لیے پہلے بات تھا. میں عربی، اصل میں عربی پڑھاتا ہوں اصلی میں، میں عربی پڑھاتا ہوں. لیکن میں نے سوچا کہ پہلے جانا ہے پورا بیسک سے. اب پہلے جائیں گے عربی پہ تو فائدہ کیا ہے؟ پہلے دیکھنا ہے قرآن کسی کو پڑھنا آتا ہے کہ نہیں، پہلے جانا ہے قرآن کی اور. جب قرآن پڑھنا آئے گا پھر دیکھنا آہستہ آہستہ قرآن کے سمجھنا ہے میننگ ٹرانسلیشن. پھر جانا ہے حدیث کتابوں کی اور، پھر جانا ہے عربی کی اور، پھر جانا ہے باقی کتابوں کی اور انشاءاللہ. بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے علم سیکھنے میں تدریجن چلنا چاہیے، تدریجن ہے نا. یہ غلطی ہوتی ہے سارے اسٹوڈنٹس کو، دنیا میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ سارے غلطی کرتے، 99% غلطی کرتے ہیں کہ وہ تدریجن علم حاصل نہیں کرتے. تدریجن، تدریجن مطلب درجہ بدرجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ جاتے ہیں پہلے ہی آگے. وہ غلطی ہوتی ہے ان کو. تو تدریجن چلنا ہے انشاءاللہ ہمیں اچھے سے. مجھے آپ کرنے انشاءاللہ بہت سارے کورس اسٹارٹ. تو اچھا یہ بولتے ہیں آپ بتائیے اپنے بارے میں. میرا نام ہشام ہے، میں رہتا ہوں حول میں، سری نگر میں، کشمیر میں رہتا ہوں میں. اور کیا اس کو بولتے ہیں، میں پڑھاتا ہوں عربی یہی 1 2 سال سے. میں نے پڑھا تھا عربی خود ڈاکٹر منظور صاحب سے، منظور میر صاحب جو ہے ان سے پڑھا تھا. اور یہاں پڑھتا ہوں میں سلفیہ میں لال بازار میں، ابھی اس ٹائم پہ 6 سیمسٹر چل رہے ہیں وہاں پہ. باقی میں نے گھر میں پڑھا تھا باپ دادا سے، ماں سے تھوڑا سا علم بچپن سے سیکھا تھا. اور میں گیا تھا پڑھنے بچپن میں الہیہ اسکول 6 کلاس تک، وہاں میں پڑھا تھا میں نے ایسی. پھر آہستہ آہستہ میں نے خود کتابیں پڑھی آہستہ آہستہ. پھر میں گیا پڑھانے کے لیے الف اکیڈمی کے اندر، یہاں پہ نا الف اکیڈمی کرن نگر میں، وہاں پڑھا تھا میں عربی. پھر میں نے چھوڑ دیا آف لائن پڑھانا، پھر میں نے پڑھایا آن لائن الانجاز میں. الانجاز یو اے ای میں ایک ہے وہ، میں ابھی وہیں پڑھاتا ہوں. ابھی وہاں کلاس اسٹارٹ نہیں ہوں گے عربی کی، لیکن وہاں فی الحال یہ کیسے سر سحور افطار میرے
बेटे मोहम्मद के लिए भी दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह। उसको ऑटिज्म फ्री कर दे और दुनिया में इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, उनको शिफा दे अल्लाह ताला, आमीन। एहतिशाम बया को जानते हो? एहतिशाम, नहीं एहतिशाम नहीं, मेरा नाम हिशाम ही है। हिशाम, एहतिशाम नहीं, हिशाम। एहतिशाम बया को मैं जानता नहीं हूँ, हिशाम। हाँ। सर काश बचपन में दरसगाह गया होता। काश नहीं बोलना चाहिए, जो हो गया वो होना ही होना था। तो इंशाल्लाह अभी आपको मौका मिल रहा है इंशाल्लाह। तो अल्लाह देखता है कि इंसान ने, चाहे इंसान बूढ़ा भी कितना हो गया, लेकिन उसको एहसास हो गया, तो आपको एहसास हो गया इंशाल्लाह कुरान सीखना है, पढ़ना। तो इंशाल्लाह ये काफ़ी है, यही बहुत कुछ है इंशाल्लाह। तो कल से हमें करना है अब क्लास स्टार्ट, इंशाल्लाह मुस्तआन। और आप करेंगे लिंक सेंड बाकियों को भी ना, क्योंकि इसमें होता है लिमिट जूम में ना, मतलब जो प्रीमियम वर्जन नहीं होता है जूम का, उसमें होता है लिमिट 100 का। फिलहाल मुझे लगता है बच्चे आते हैं क्लास में खाली होते हैं 50 तक आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं फिर, है ना, फिर नहीं आते ज़्यादा। तो आप करेंगे लिंक शेयर बाकियों के साथ भी, ताकि वो भी क्लास दे सकेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। टाइम हो गया, असर हमारी नमाज आने वाली है। अब बताइए किसी को सवाल है, कोई बता सकता है सवाल इस टाइम पे? इसमें होती है क्लास 40 मिनट्स की, हाँ 40 मिनट्स की जूम में। ये पता है, ही प्रीमियम वर्जन इसमें होती है 40 मिनट्स की क्लास। अगर बच्चे ज़्यादा आएंगे तो लेना पड़ेगा वही वर्जन, फिर प्रीमियम वर्जन। लेकिन वैसे बच्चे नहीं आते उतने सारे अभी, तो इसीलिए इतना ही रखेंगे फिलहाल। हाँ बताइए, सवाल किसी को होगा तो बता सकता है सवाल। सवाल नहीं बता किसी को? मुझे कुछ भी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, चाहे आपको कुछ पढ़ना, कुछ भी पढ़ना नहीं आता है, मतलब कुछ भी नहीं। कोई ऐसा, अच्छा एक मिनट, कोई यहाँ पे ऐसा है जिसने आज तक दुनिया में देखे ही नहीं है, जिसको जो उसको पहचान ही नहीं है हरूफ की, मतलब उर्दू के हरूफ की ना, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसा कोई है? उसको पता ही नहीं ये क्या है? सब बहुत आरे सवाल है, कभी आपके साथ मिल के बैठूंगा इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह तब आप सवाल कर सकते हैं। अब बताइए इसके बारे में। मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा यहाँ पे जिसने कभी देखे ही नहीं आज तक ऐसे लेटर्स, ऐसे हरूफ, अलिफ बा ता सा, हाँ, ऐसा कोई है जिसने कभी देखा ही नहीं कि हम लिख रहे हैं क्या, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम लिख रहे हैं ऐसे, उसे पढ़ता है ऐसे इंग्लिश में? कोई ऐसा है यहाँ पे? उर्दू पढ़ना नहीं आता है मुझे, हाँ ऐसे दिखा। देखिए यहाँ पे ऐसे भी उर्दू पढ़ना भी नहीं आता है बहुत सारों को। तो मुझे जाना है बहुत बेसिक से इंशाल्लाह। तो फिलहाल आप देखेंगे किताब, मैं आपको करूँगा इसका फोटो सेंड किताबों का। एक मिनट आप देखिए, आप किताब मैं आपको करूँगा अभी फोटो सेंड इसका। कायदा स्टार्ट किया, इतनी 30-40% सीखा। चलिए इंशाल्लाह आप सीखेंगे सब कुछ। कहाँ पे गया हमारा ग्रुप? तजवीद एंड मखारिज। देखिए पहली जो ये है ना यहाँ पे, ये नूरानी कायदा है। मैं आपको सेंड किया इसका फोटो, नूरानी कायदा। और जो ये है, ये मिलती है हर जगह पे कश्मीर में लगभग, उसूल तजवीद किताब है, लाल चौक में तो मिलेगी ही मिलेगी। और ये हो गया ऐसे, ये आप लाएंगे फिलहाल। अब है लिंक, वॉइस ब्रेकिंग मे बी नेटवर्क अनस्टेबल। वॉइस ब्रेक शायद आपको ही और होगी वहाँ से, शायद मुझे लगता है किसी को होता है, क्योंकि बाकी को फिर नहीं होता ऐसा। ये हो गया ऐसे। ये देखा आपने? आप इसमें नेट हो गया था शायद, कुछ हो गया था, नेट प्रॉब्लम आई थी इसमें। अच्छा क्या बोल रहा था मैं आपको? हाँ आपको पहुंचा होगा ये, नहीं फोटो सारे इसके। ठीक है। कवायद तजवीद नूरानी कायदा। अब क्या बच गया हमें और? हाँ अब लिंक। पहले देखिए अल कुरान ऐप जो है उसकी लिंक देखिए आप। अल कुरान जो ऐप है, अल कुरान, जो कुरान पढ़ने के लिए ऐप अच्छी सी है। कुरान वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, तफसीर एंड वर्ड, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन जो कुरान का है। ये देखिए आप, ये वाली ऐप। अब है नूरानी कायदा की ऐप। किताब अगर नहीं मिलेगी आपको, आप कहीं रहते हैं दूर, कहीं पे कश्मीर से बाहर या हिंदुस्तान से बाहर, तो आप देखेंगे इसी एप्लीकेशन से, या पीडीएफ भी इसका आता है। वैसे एप्लीकेशन ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसमें ऑडियो भी आ जाता है। ठीक है। नूरानी कायदा है, पता नहीं कौन सा कायदा है, ये वाला ही है। हाँ ये वाला है। अच्छा ये हो गया नूरानी कायदा। और क्या था हमें?
बस इतना ही था। ठीक है इंशाल्लाह, इतना काफ़ी है आज। तो कल से हमें क्लास करना है अब स्टार्ट। क्लास होगा 6:30 पे इंशाल्लाह। तो सभी आएंगे क्लास में इंशाल्लाह, और आप करेंगे लिंक शेयर बाकियों के साथ भी। ऐप स्टोर लिंक, हाँ मैं देखूंगा इंशाल्लाह, वो लिंक करूँगा सेंड होगा। चलिए आप, नमाज आने वाली है आप, रमज़ान घुसने ही वाला है, आप कुछ ही मिनट बचे हैं, आप कुछ है ना। इधर जा रमज़ान फुत्तिहत अब्वाब समा, जब रमज़ान आ जाते तो दरवाजे खोल दिए जाते आसमान के, या जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते। वगुल्लिकत अबवाबु जहन्नम, बंद कर दिए जाते जहन्नम के दरवाजे। वसुलसिलत शयातीन, शयातीन को बंद कर दिया जाता है, तो वो बंद होने ही वाले हैं। या एक हदीस में आ गया वसुद्दिफतिल जिन अल मरूरा, ऐसे कुछ आ गया। मतलब जो सर्कस जिन होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है जब रमज़ान दाखिल हो जाता है। तो ये इस टाइम बहुत दुआ करनी है इंसान को कि अल्लाह ताला हमारे रोज़े कबूल करे, हमें तौफीक दे कि हम सही तरीके से उसकी इबादत कर सकें इंशाल्लाह। तो वो हमें दुआ करनी है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला से दुआ कि वो हमारे रोज़े कबूल करे और हमें तौफीक दे कि हम सही से रोज़े रख पाए। इतना काफ़ी इंशाल्लाह, हाँ? कोई सवाल है किसी को, अब एंड का सवाल किसी को? कि अमान ला दुआ करना, नौ टाइम सला, हाँ बिल्कुल, अब सलाह का टाइम हो गया। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।